का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू असेस फोल्डर पाथ एंड फाइल नेम फ्रॉम अपलोडेड फाइल। तो लास्ट सेशन में हमने आपसे ये फॉर्म क्रिएट करवाया, इसकी स्टेटमेंट्स आपने अच्छे से समझ ली होंगी। तो यहाँ पे ये फॉर्म क्या करेगा, ये अपलोड की हुई फाइल को स्कैन करेगा कि क्या जो जॉब की डिस्क्रिप्शन मांगी गई हैं उनसे मैच करता है या नहीं मैच करता है। इस सारे काम को हम स्टेप वाइज सीखेंगे। और यहाँ पे जब आप स्कैन रिज्यूम पे बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको app.py फाइल में डिफाइन करना है फंक्शन, रूट डिफाइन करना है उसके फंक्शन के साथ। तो कैसे डिफाइन करना है ये आप जानते हो। ये जो आप रूट देख रहे हो फंक्शन, इन स्टेटमेंट्स का काम आपको कमेंट के थ्रू हमें बताना है। ओके। और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में जो राउंड ब्रैकेट्स में जॉब टाइटल डबल कोट में और जॉब डिस्क्रिप्शन लिया गया है, ये क्या हैं ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट हम सीखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिज्यूम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट में रिज्यूम। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो थर्ड रिज्यूम फाइल वाला बॉक्स है उसमें से अपलोड की हुई फाइल्स की डिटेल्स लेगा और रिज्यूम वेरिएबल में स्टोर करके रखेगा। तो इस तरह से आपको पता चल चुका है कि आपके अपलोड की हुई फाइल्स की डिटेल किस वेरिएबल में आएंगी, रिज्यूम में आएंगी। जैसे कि आपकी अपलोड की हुई फाइल का नेम और साइज एटसेट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो रिज्यूम वेरिएबल से मिलेगी। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइल नेम इक्वल टू सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम राउंड ब्रैकेट में रिज्यूम डॉट फाइल नेम हमने लिखा। तो सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम क्या है, ये एक फंक्शन है। तो पहले भी मैंने बताया कि फंक्शन की पहचान क्या होती है, जिस नेम के पीछे राउंड ब्रैकेट्स लगी हों वो फंक्शन होता है। तो ये सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम क्या करेगा, इस फंक्शन को हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं रिज्यूम डॉट फाइल नेम। रिज्यूम वेरिएबल में से फाइल नेम उठाकर वो हम सिक्योर अंडरस्कोर फाइल फंक्शन को दे रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल नेम के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसे रिमूव करेगा। कई बार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ में फाइल के होती है जो कि सर्वर के लिए सेफ नहीं होती, तो इसलिए हमें फाइल को सेफ बनाना है। तो ये सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम फंक्शन हेल्प करता है। इट रिमूव्स एनी डेंजरस और स्पेशल कैरेक्टर एंड क्लीन्स द फाइल नेम, और फाइल को क्लीन करेगा। तो जो क्लीन्ड एंड सेफ फाइल नेम है वो फिर वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे सर्वर पे सेफली इंफॉर्मेशन पहुंचानी है विदाउट सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से। तो आपने जान लिया सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम फंक्शन क्या करता है, इसके नाम से ही पता चलता है सिक्योर करता है ये। तो इस फंक्शन को फाइल का नेम चाहिए होता है, तो वो नेम जो है सिक्योर होके फाइल नेम वेरिएबल में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट os.path.join फंक्शन जो है ये क्या करता है। इससे हमने दो चीज़ें दी हैं, एक तो फाइल का नेम दिया है और दूसरा app.config स्क्वायर ब्रैकेट में अपलोडेड फोल्डर का नेम बताया। ऐसा है कि जब आप फाइल जो रिज्यूम वाली आपने अपलोड करवानी है वो सर्वर पे किस फोल्डर के अंडर स्टोर करवानी है, तो उसका पूरा पाथ हमें पता होना चाहिए। तो app.config जो कमांड है ये हमें अपलोड फोल्डर का नेम बताएगा। तो ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, अपलोड वाले फोल्डर और फाइल नेम को कंबाइन करेगा और हमें पूरा पाथ बना के देगा। तो app.config से हमें क्या मिलेगा, हमारे फोल्डर का पूरा पाथ मिलेगा जहाँ पे हमने फाइल स्टोर करवानी है। तो os.path.join फंक्शन का क्या काम है, ये
फाइल नेम को और पूरे पाथ को कंबाइन करता है, और कंबाइन करके हम उसे फाइल पाथ में स्टोर करवा रहे हैं। ओके, सो इस स्टेटमेंट का काम आप समझ गए। वी आर क्रिएटिंग फुल पाथ, यहाँ पे हम पूरा पाथ बना रहे हैं जहाँ पे अपलोड की हुई फाइल स्टोर होगी सर्वर पर। तो app.config स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट में अपलोडेड अंडरस्कोर फोल्डर जो लिखा, ये हमें पूरा पाथ देगा जहाँ पे फाइल स्टोर होनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल में कि अपलोड अंडरस्कोर फोल्डर हमें कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि मैं स्टेप वाइज आपको समझा रहा हूं ताकि आपको डाटा का फ्लो भी पता चलता रहे। तो अभी तक आपको इसका टास्क पता चल चुका है। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले आपसे मैं एक और टॉपिक रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। पहले आप मीडिया क्वेरीज के बारे में जानते हो, कैसे डिफाइन करनी है, क्या काम है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं CSS में, ये भी आप जानते हो। तो लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए और मोबाइल के लिए मैं चाहता हूँ अब आप मेरे को अलग से स्टाइल डिफाइन करके दो। तो कैसे डिफाइन करने हैं ये मैंने आपको हिंट दिया, @media राउंड ब्रैकेट मैक्स माइनस विड्थ कॉलन 992 पिक्सल। तो इसके अंदर आपको स्टाइल लिखने हैं जो लैपटॉप पे अप्लाई होंगे। और नेक्स्ट जो मैंने 768 पिक्सल वाला मीडिया का जो आपको फंक्शन दिया है, इसके अंडर आप टैब के लिए स्टाइल सेट करोगे। तो ओके, तो आपको ओनली एक बैकग्राउंड कलर और आपको बॉर्डर जो है वो सेट करना है कंटेनर पे। ओके, तो कंटेनर पे, और इसी तरह मोबाइल के लिए भी आपको 576 पिक्सल के साथ स्टाइल सेट करने हैं। तो आप एक से ज़्यादा स्टाइल भी सेट कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने स्टाइल्स आपको बताए वो ही। तो बट मेरे को तीनों डिवाइसेस पे अलग अलग स्टाइल्स चाहिए, तो एटलीस्ट आप 4 स्टाइल्स तो ज़रूर मेंशन करोगे, लिखोगे। तो ये टास्क आप एक कमेंट की फॉर्म में मेरे को लिख के दोगे। ओके, तो और प्रैक्टिकली भी आपको ये अप्लाई करना है, और अगर आपसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता तो भी आपने मेरे को कमेंट के थ्रू बताना है, कि तब आपको इसकी कंप्लीट एग्जाम्पल स्टेप वाइज करवा दी जाएगी। बट अभी तक आपका एक टेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले आपको ये अच्छे से सिखाया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे अपलोड अंडरस्कोर फोल्डर जो है ये क्या चीज़ है, इसमें कैसे हम पूरा पाथ और फोल्डर का नेम सेट करते हैं। तो अभी लास्ट स्टेटमेंट में मैंने यही बताया आपको कि ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, अपलोड फोल्डर से पूरा पाथ लेगा और फाइल नेम के साथ कंबाइन करके हमें दे देगा। तो ओके, तो os.path.join फंक्शन क्या करता है, फुल पाथ देगा हमें। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। दिए गए काम को पूरा हर हाल में आपको करना है। So have a nice time. Thank you. Bye bye. And keep on watching our channel, and please subscribe our channel. Okay. So thank you.